एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 भी आपकी परमुटेशन से रिलेटेड ही है। अब इसमें आपके पास जो परमुटेशन का क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, अगर कोई डिजिट्स है तो वो डिजिट्स रिपीट होंगे, अगर कोई वर्ड्स है तो वर्ड्स के जो लेटर्स है वो रिपीट होंगे। अगर आपके पास कोई वर्ड है, अगर उसके लेटर्स रिपीट होंगे तो उसमें आप परमुटेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिएगा ज़रा। इसमें आपके पास है, इफ़ देयर आर एन वन अलाइक थिंग्स ऑफ वन काइंड एन टू अलाइक थिंग्स ऑफ सेकेंड काइंड और एन थ्री अलाइक थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड, देन द नंबर ऑफ परमुटेशन of n things taken all at a time is given by let's suppose that कैसे जिस तरह आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है मिसिसिपी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके 11 है, और इसमें अगर ये आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है तो इसमें आपका जो एम है वो वन टाइम है, आई आपका रिपीट हो रहा है 4 टाइम, और एस आपका रिपीट हो रहा है 4 टाइम, पी आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम। अब इसमें टोटल एन तो आपका 11 है, और इसी तरह जिस तरह ये आपका एम है, लेट्स सपोज दैट ये आपका एन वन है, तो ये आपका वन टाइम रिपीट हो रहा है। आई जो है ये आपका, इसको आप एन टू कह सकते हो, तो ये आपका 4 टाइम रिपीट हो रहा है। और एस को आप एन थ्री कह सकते हैं, ये आपका 4 टाइम रिपीट हो रहा है। और पी को आप एन फोर कह सकते हैं, ये आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो अगर आपके पास जो परमुटेशन है वो रेपिटेशन में आएगी तो आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है, एन फैक्टोरियल, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और जो डिजिट्स या लेटर्स रिपीट होंगे उनको फ्रैक्शन में उतने, मतलब लेट्स सपोज दैट यहाँ से देखिएगा, आपके पास जो m है ये वन टाइम रिपीट हो रहा है, तो आप इसको लिखोगे वन फैक्टोरियल। जिस तरह ये आपका i जो है ये देखिए ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आप इसको लिखोगे 4 फैक्टोरियल। और ये जो आपका s है ये आपका 4 टाइम ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल। p आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और ऊपर आप लिख दोगे 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल, एन थ्री फैक्टोरियल। और उसके बाद परमुटेशन को लिखने का है कि ये भी ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 7.3 जो है ये आपकी बेसिकली परमुटेशन से रिलेटेड ही होगी, और इसमें जो डिजिट्स और जो लेटर्स है वो रिपीट होंगे। आइए मूव करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। How many arrangements of the letters of the word taken all together can be made? First आपके पास है पाकपतन। अब ज़रा पाकपतन में आपके पास देखें ये वर्ड पाकपतन है, तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, एन आपका 9 है। फिर आपने देखना है कि इस वर्ड में क्या कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली होगा। तो इसमें देखें बेटे, आपका जो पी है, पी आपका रिपीट हुआ है इसमें 2 टाइम, ए आपका रिपीट हो रहा है 3 टाइम, टी आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम, और जो के और एन है ये आपका ओनली वन टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो अब हमें इसकी परमुटेशन रिक्वायर्ड है, तो अब आप लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन। देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो 9 है, तो आप लिखा 9। फिर आपके पास पी रिपीट हुआ 2 टाइम, आपने लिखा 2। ए आपका रिपीट हुआ 3 टाइम, तो आपने 3 लिखा। टी इज रिपीटेड 2 टाइम, तो आपने 2 लिखा। के एंड एन कम्स ओनली वंस, सो यू कैन राइट, सो दिस इज 1 1। ओके, सो अब आप इसको इस वे में भी राइट कर सकते हो, 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो बेटे जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर आता है 15,120। देखें 9 फैक्टोरियल को बेटे आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, अगर आप इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखें
9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 और नीचे चूंकि 3 है तो 3 पे आप ब्रेक कर दो और उसके बाद 2 फैक्टोरियल आपका 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल भी आपका 2 तो 1 फैक्टोरियल 1 होगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें ये कैंसिल और 2 2 ज़र 4 और 2 से 2 ये कैंसिल हुआ। अब इन बाकी तमाम वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर बेटा आएगा 15,120। तो इसका मतलब आपके पास जो वर्ड पाकपतन था तो आप इसको जब परमुटेशन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं इसकी जो अरेंजमेंट है वो 15,120 टाइम बेटा आप इसको अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास इसी का जो सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट में आपके पास जो वर्ड है बेटा वो है पाकिस्तान। ओके। पाकिस्तान के देखें सबसे पहले आपने इसके नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करना है तो इसके जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं काउंट करने पे वो आपके पास आ रहा है 8। ओके। अब आपने देखना है कि क्या वर्ड पाकिस्तान में कोई आपका लेटर रिपीट हो रहा है तो देखिए ए आपका रिपीट हुआ है 2 टाइम। ओके तो आपने लिखा ए इज रिपीटेड 2 टाइम। अब उसके बाद पी के आई एस टी एन ये सारे के सारे 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो आप लिखोगे कम्स ओनली वंस। सो हमें बेसिकली वर्ड पाकिस्तान की परमुटेशन रिक्वायर्ड है तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 थे तो आपने लिखा 8 2 और बाकी जितने भी लेटर्स ये आपके 1 टाइम रिपीट हुए तो आप इनकी जगह ये 1 1 लिख दोगे। ठीक है। अब आपके पास 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको फैक्टोरियल नोटेशन में इस तरह लिखोगे। सो दिस इज 8 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल आपने ओपन किया 2 फैक्टोरियल तक 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो मल्टीप्लाई करने पे बेटे बना 20,160। तो वर्ड पाकिस्तान को आप 20,160 टाइम रिपीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं बेटे इसी के पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके। सो दिस वर्ड इज मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार एग्जाम में इसका कोई ना कोई जो पार्ट है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से और तवज्जो से समझना है और मुश्किल नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें अगर आप इस वर्ड के लेटर्स को रिपीट करते हो तो वो है 11। ओके। अब हम देखते हैं कि क्या इसके जो इस वर्ड के जो लेटर्स हैं क्या वो रिपीट हो रहे हैं। तो बेटे इसमें एम आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम ए इज रिपीटेड 2 टाइम टी इज रिपीटेड 2 टाइम फिर एच ई आई सी और एस ये जो कम्स ओनली वंस 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं। हमें इसकी परमुटेशन चाहिए तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन तो आप लिखोगे 11 फिर 2 2 2 और जितने भी लेटर्स आपके 1 टाइम रिपीट हुए वो आपने 1 टाइम लिखा तो आपके पास परमुटेशन बना 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो बेटे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4989,600। तो आप इस वर्ड मैथमेटिक्स को इतने टाइम अरेंज कर सकते हो। तो इसी का जो पार्ट नंबर 4 है वो मैं आप लोगों के लिए लेफ्ट कर रहा हूँ तो वो इसका पार्ट नंबर 4 एज अ होमवर्क एज असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों ने खुद से करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ।